हेलो फ्रेंड्स। बीएसएससी इंटर लेवल टाइपिंग टेस्ट को लेकर अभी हाल के दिनों में हम लोगों ने एक ट्विटर ट्रेंड करवाया था। मेरी स्वास्थ्य सही नहीं थी इसलिए मैं वीडियो तो नहीं बना पाया था, लेकिन मैंने बाहर से इसमें बहुत मदद किया था। काफ़ी सारे लोगों को मैंने पर्सनली मैसेज किया। हमारे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो बीपीएससी और बिहार पुलिस और बिहार दरोगा जैसे एग्जामिनेशन में लगे हुए थे, उनको भी मैंने ये कहा कि आप प्लीज़ मैसेज कीजिए, क्योंकि ये बीएसएससी केवल उन उम्मीदवारों के लिए नहीं है जिन्होंने क्वालिफाई किया है, ये बिहार के एक एक बच्चे के लिए है। क्योंकि अगर आज हम लोगों ने इस संस्कृति को जन्म दे दिया कि एक एग्ज़ाम 8 साल 10 साल के बाद रिजल्ट दे, तो ये गलत होगा। लोगों ने बढ़ चढ़कर समर्थन तो नहीं किया, मैं ऐसा ज़रूर कहूँगा, क्योंकि जितने ट्वीट होने चाहिए थे उतने ट्वीट हुए नहीं। शायद लोगों ने बीएसएससी से भरोसा खो दिया है, या नहीं तो उनका भरोसा हम लोगों से ख़त्म हो चुका है। बस दो ही बात है, हम लोगों से क्या भरोसा ख़त्म होने वाला है? हम लोगों ने तो कुछ किसी का बिगाड़ा ही नहीं। हम लोग तो केवल हक की बात करते हैं ना। आप सोचो कि वैकेंसी के 7 साल से अधिक पूरे हो चुके हैं, बच्चों के करियर को नहीं कुतर गया बीएसएससी, तो उसने क्या किया है? बच्चों के करियर को उसने कुतर दिया है। समय आ चुका है कि अब बीएसएससी पे हम लोग प्रहार करें, और ये कब तक बीएसएससी कराएगा परीक्षा, इस प्रश्न का जवाब जल्द से जल्द हम ले लें। आपको मैं एक इमेज दिखा रहा हूँ, थोड़ा इस इमेज को देखिएगा। 7 वर्ष में पूरी जमा पूंजी कुतर गया, अब इसे खुद ही मालूम नहीं बाहर कैसे निकलना है। ये एक चूहा है, और ये पूरी की पूरी जो है ना, अंदर में चावल रखी हुई है, और यही चूहा धीरे धीरे क्या हुआ ना कि अंदर गिरता गया, और ये देखो क्या चावल ख़त्म हो चुकी है। मेरा बस कहने का ये मतलब है कि हम लोग ये चूहे को नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं, और ये चूहा है बीएसएससी। क्या हम इस चूहे को हड़का नहीं सकते? क्या इस चूहे को हम प्रेशर के द्वारा भगा नहीं सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। हम ये चावल के दाने हैं, निश्चित रूप से हमारे पास शक्तियाँ लिमिटेड हैं, हम बहुत शक्तिशाली नहीं हैं, लेकिन अगर इतनी सारी चावल एक साथ है तो ये कम शक्तिशाली भी नहीं है। लेकिन समस्या बस इतनी निकल कर आ रही है कि लोग एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। किसी को किसी का समर्थन करना नहीं है। लोगों के दिमाग पे अभी तक लॉकडाउन की पट्टी चढ़ी है कि लॉकडाउन है तो क्या कैसे होगा। अरे भाई, अब सबको पता है कि 1 जून तक जो लॉकडाउन है वो लास्ट लॉकडाउन होगा। जो आज का स्टेटस है 1700 केसेस मात्र मिले हैं, मतलब अगले आते आते 1500 पे तो पहुंच ही जाएगा, और उसके बाद बिहार से लॉकडाउन हटा दिया जाएगा। क्या तब भी बैठे रहेंगे? अब बैठे रहने का समय नहीं है, अब लड़ने का समय आ चुका है। चलिए, ट्विटर ट्रेंड आपने नहीं करवाया है, ट्विटर तो कभी भी ट्रेंड करवाया जा सकता है, लेकिन अब हम लोगों को आगे की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, और केवल एक को नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोई नेता नहीं है। हम लोगों में ना कोई नेता है, और ना कोई नेता बने, यही बेहतर भी होगा। क्योंकि नेता जो होता है ना, वो अपना काम निकालना चाहता है, दूसरे का काम से नेता का तो कोई लेना देना होता ही नहीं है। और मैं ये सच बता रहा हूँ, अगर कोई नेता बनने लगे और उसको ये ऑफ़र आ जाए कि चलो तुम्हारा नौकरी पक्का, तुम हो जाओ चुप, तो वो बंदा अगले दिन चुप हो जाएगा। इसलिए नेता है भी नहीं कोई, और नेता ना हम किसी को बनने देना चाहते हैं। कोई भी नेता ना बने, बस एक ऐसा योग्य व्यक्ति हमको चाहिए जो हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए जिस पॉइंट्स के माध्यम से हम आगे बढ़ सकें। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट करने के लिए तो मैं बिल्कुल ही नहीं कहूँगा, क्योंकि वो समय की बर्बादी है और खुद के भरोसा का नाश है। वो तो मैं कभी करने नहीं दूंगा, ना कहूँगा किसी को कि आप ऐसा कीजिए। लेकिन हम लोग दबाव बना सकते हैं। दबाव बनाने के कई प्रकार के साधन होते हैं। आरटीआई है, अधिक से अधिक संख्या में आरटीआई लगाने पे भी सरकार पे दबाव बनता है। हम लोग घेर भी सकते हैं। 1 जून को अगर ये ख़त्म हो जाता है लॉकडाउन, तो क्या हम उन पे दबाव नहीं बना सकते हैं? हर चीज़ किया जा सकता है। और इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से मांग रहा हूँ सुझाव। आप अपने सुझाव दीजिए कि किस तरीके से हम लोग इन चीज़ों पे दबाव बनाएं और जल्द से जल्द सफलता को सुनिश्चित करें। क्योंकि अब अगर सफलता हम लोगों की नहीं हुई तो आप समझ लीजिए यही चूहे वाली कहानी होनी है। आज 7 वर्ष हुए हैं, कल 17 वर्ष होंगे, और फिर 70 वर्ष भी किसी दिन हो जाएंगे। और ये हम लोग हैं जो इसमें भरे तो हमेशा रहेंगे, लेकिन एक समय आएगा फिर हम लोग ख़त्म हो जाएंगे। फिर ये चूहा किसी और नए सीसी में जाएगा, उसको खा के ख़त्म कर देगा, और यही कहानी चलती रहेगी। ये बहुत अच्छा उदाहरण है जो मैंने आज आपको दिया है। इस उदाहरण को अपने जहन में उतारिए, अपने दिमाग में उतारिए, और प्लीज़ मुझे बहुत सारे कमेंट कीजिए। मैं चाहता हूं कि हम लोग मिलकर एक प्रॉपर आइडिया बनाएं। हो सकता है मेरे दिमाग में कोई सही आइडिया नहीं है, हो सकता है कि किसी एक का आइडिया ऐसा हो जो सबको भा जाए। हम उन्हीं आइडिया के सर्च में निकल पड़े हैं।
आप कीजिए कुछ ऐसे आइडियों की खोज जो हमें भी चाहिए और हम लोग उन आइडिया पे मिल के चले, क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेशल नहीं, आप कोई स्पेशल नहीं, यहाँ पे हम सब लोग को लड़ना है, क्योंकि अगर लड़ेंगे नहीं तो अब बचेंगे भी नहीं। फिलहाल इतना ही। आप हमसे जुड़ें उसके लिए धन्यवाद, लेकिन इस बार आपके कमेंट अतुलनीय हैं। धन्यवाद।